डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज सुबह एनडीए से नवनिर्वाचित सांसदों से मिले पीएम मोदी। नाश्ते की मेज पर संसद की रणनीति पर हुई चर्चा। संसद में आज भी हंगामे के आसार। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी तकरार जारी। खड़गे और रिजिजू के बीच तीखी बहस। खड़गे बोले, क्या मुझे रिजिजू से सीखना पड़ेगा? रिजिजू ने कहा, नए सांसदों को भी मौका दें। वहीं एफसीआरए बिल पेश कर सकते हैं शाह। उत्तराखंड में 6 नदियां उफान पर। 132 सड़कें बंद। हरिद्वार में घाट डूबे। यूपी में 30 गांव में बाढ़। ट्रंप बोले, ईरान से जंग जल्द खत्म हो सकती है। हूती विद्रोहियों का यमन में मिसाइल और ड्रोन अटैक। पश्चिम एशिया के हालात पर मोदी नेतन्याहू की फोन पर बात। कच्चा तेल फिर हुआ महंगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके, जहां पीएम मोदी की ब्रेकफास्ट मीटिंग। नाश्ते की मेज पर संसद की रणनीति। एनडीए से नवनिर्वाचित सांसदों से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगामी संसद सत्र से पहले नवनिर्वाचित एनडीए लोकसभा सांसदों के साथ अपने आवास पर नाश्ता बैठक की। यह बैठक नए सांसदों के साथ परिचयात्मक संवाद का अवसर है, जिसमें संसदीय कार्यप्रणाली, सांसदों की जिम्मेदारियों और आगामी संसद सत्र के लिए सरकार की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं बैठक का उद्देश्य सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय और संसद में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। बैठक में सांसदों की भूमि पर विशेष जोर दिया गया। चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सांसद किस तरह सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से सदन में कैसे उठा सकते हैं। इस बैठक के लिए नवनिर्वाचित एनडीए लोकसभा सांसदों को आमंत्रित किया गया। इनमें एनसीपीआई के वे सदस्य भी शामिल हैं जिन्हें टीएमसी के सांसदों का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी से अलग होकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए लोकसभा सांसदों को भी इस नाश्ता बैठक का निमंत्रण भेजा गया है। यह नाश्ता संवाद सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर संवाद कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय स्थापित करना और संसदीय कार्यवाही के दौरान सांसदों की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे मानसून सत्र को लेकर, जहां संसद में आज भी हंगामे के आसार। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी तकरार जारी। खड़गे और रिजिजू के बीच तीखी बहस। खड़गे बोले, क्या मुझे रिजिजू से सीखना पड़ेगा? वहीं रिजिजू ने कहा, नए सांसदों को भी मिलेगा मौका दें। वहीं एफसीआरए बिल पेश कर सकते हैं शाह। संसद के मानसून सत्र में हंगामा जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। इसी दौरान राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दिल्ली में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज मामले में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर राज्यसभा में खड़गे और रिजिजू के बीच तीखी बहस हो गई। खड़गे ने सभापति से गृह मंत्री को सदन में बुलाने के लिए आदेश देने की अपील की। इस पर रिजिजू ने खड़गे पर विपक्ष के नेता के पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि अब मुझे रिजिजू से सीखना पड़ेगा। वे चेयरमैन के चैम्बर में जाकर बोलते हैं कि रोज मैं ही यहां आकर बोलता हूं। अगर मैं नियम नहीं पढ़ूंगा तो क्या उनकी दी हुई चीजें पढ़ूं? वहीं लोकसभा में हंगामे के बीच कराधान और अन्य विधियां संशोधन बिल 2026 पारित हुआ। राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा हुई और उसे पारित कर लोकसभा को लौटा दिया गया, लेकिन सदन में हंगामा थमा नहीं। इसके चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। परिसीमन महिला आरक्षण पर सहमति बनने पर अमित शाह आंदोलनकारियों पर हुए बल प्रयोग पर संसद में बयान दे सकते हैं। वहीं शाह ही एफसीआरए बिल पेश करेंगे। इसमें सदन में आने और नीट मामले में बयान देने की विपक्ष की मांग पूरी हो जाएगी। माना जा रहा है कि इससे गतिरोध टूटेगा और परिसीमन की राह निकलेगी। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सदन को अगर किसी के वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो वो रूलिंग पार्टी से, सरकार से। और मैं जब कभी भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता हूँ या 267 का डिमांड करता हूँ, मेरे को बोलने नहीं देते, पूरे लोग उठ जाते हैं, उठ के खड़ा होते हैं। अरे
सरकार जब अपोजिशन लीडर बोलने के लिए तैयार होता है और उसको जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, जो सदन के जो उनके लीडर है उनको जो इम्पोर्टेंस है वही इम्पोर्टेंस हमको भी मिलना चाहिए। I quoted 2 rules. He has not quoted any rules. He stood up. Sir, you gave him time and the leader of opposition spoke. As a person, he is a senior member. He is also a leader of opposition. But he has not quoted any rules. Let me ask him. You please wait. You please wait. I reiterate again, Rule 240. I had already quoted that time also. That while you had given him chance to speak every day, he kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair. Whether he is the opposition member or ruling party. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां सीएम योगी का सख्त संदेश, कांवड़ यात्रा में अराजकता बर्दाश्त नहीं, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्ती, ई रिक्शा और टैक्सी चालकों का होगा सत्यापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने, अफवाह फैलाने और माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता महापर्व है। इसमें किसी भी तरह का उपद्रव या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बाढ़, खाद की उपलब्धता की और आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा बड़ी संख्या में लोगों की आस्था से जुड़ा आयोजन है। इसकी सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बरेली में कांवड़ यात्रा और आला हजरत उर्स को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद से अब तक करीब 70,000 कांवड़िए गुजर चुके हैं। अगले 2 दिनों में संख्या बढ़ने की संभावना है। सीएम ने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए और स्पष्ट कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट आदि अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्ती दिखाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने, अफवाह फैलाने और माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, लगातार सीएम योगी आदेश दे रहे हैं अराजकता के खिलाफ और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं और इस बीच अब और उन्होंने सख्त फैसला लिया है, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती होगी और साथ ही साथ ई रिक्शा और टैक्सी चालकों का भी सत्यापन के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। देखिए अंकिता, गुरुवार को देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बातचीत की। जो तमाम आला अधिकारी हैं सरकार प्रशासन के, उनके साथ उनकी बात हुई और इस जो बैठक हुई इसमें उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, कानून व्यवस्था हो, कांवड़ यात्रा जो भी चल रही फिलहाल उसको लेकर उसकी सुरक्षा सुविधा का मामला हो, बाढ़ की स्थिति है या आगामी जो पर्व और त्योहार आने वाले हैं, इन सबको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी तरह से भी कानून व्यवस्था में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, महिला सुरक्षा में किसी तरह की ढीला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। इसी तरह उन्होंने बाढ़ की स्थिति जिसको लेकर इस समय चूंकि कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है उसको देखते हुए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और किसानों को लेकर उन्होंने विशेष तौर पर कहा है कि किसी तरह से भी खाद और डीएपी की उपलब्धता कम नहीं होनी चाहिए किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए हैं
और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है, तो उन्होंने ये कहा है कि आस्था अनुशासन का ये पर्व है और ये शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इसका संचालन हो, किसी तरह की कोई बाधा न आए। ऐसे में जरूरी है कि जो भी अराजक तत्व है उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाई जाए, कठोर कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो भी कोई चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम दूसरे माध्यमों से कोई अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी समाज के तमाम वर्गों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा है, ताकि समाज के तमाम वर्ग उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है आनंद, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं और स्पष्ट कहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट या फिर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से निपटा जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां ट्रंप बोले ईरान ने जंग जल्द खत्म हो सकती है। हूती विद्रोहियों का यमन में मिसाइल और ड्रोन अटैक। पश्चिम एशिया के हालात पर मोदी नेतन्याहू की फोन पर बातचीत। कच्चा तेल फिर हुआ महंगा, ब्रेंट $82 के पार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जारी जंग जल्द खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि बातचीत आगे बढ़ रही है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान के साथ संघर्ष अब ज्यादा लंबा चलेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और जरूरत के मुताबिक नए हथियार लगातार बनाए जा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने खुद बातचीत की पहल की है और दोनों देशों के बीच वार्ता में अच्छी प्रगति हुई है। उनके मुताबिक समझौता ईरान के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। उधर यमन की सेना ने बताया कि हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसमें 30 सैनिकों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। वहीं हूती विद्रोहियों के अदन की खाड़ी में सऊदी तेल टैंकर डेजी पर मिसाइल हमला करने का भी दावा किया है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर बात की। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर दिखने लगा है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड 3.83% की तेजी के साथ $82.49 प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी WTI क्रूड 2.75% चढ़कर $77.29 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। अगली खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में मौसम सामान्य बना हुआ है। टिहरी में 2 जगह भूस्खलन हुआ। नरेंद्र नगर, रानी पोखरी और हिंडोला खाल के पास पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़कें कुछ समय के लिए बंद रहीं, जिन्हें बाद में खोल दिया गया। वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। खराब मौसम के चलते रुद्रप्रयाग में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। गंगोत्री हाईवे, हेलकुगाड़, नालूपानी और गंगनानी के पास तथा यमुनेत्री हाईवे दुर्बेल और स्न्याना चट्टी के पास मलबा आने से बंद थे, जिन्हें खोल दिया गया। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, लगातार भूस्खलन जारी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं हरिद्वार की बात करें तो 12 गांव खतरे के निशान पर हैं। 132 सड़कें बंद हैं। आवागमन की स्थिति है, ट्रैफिक जाम भी है। कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहां के लोगों को। जी शालिनी, ये बिल्कुल आप सही कह रही है। इस समय जो यहाँ पर अनवरत वर्षा चल रही थी, उस समय काफी जो है सड़कें यहाँ पर बाधित हुई हैं। और चूंकि परेशानी ये आ रही है कि ऊपर से मलबा और भूस्खलन हो रहा है, उसके कारण यहाँ पर सुचारू रूप से कार्य नहीं चल पा रहा है। एनडीआरएफ जो भी इच्छाएं हैं, बीआरओ है, वो सड़कें बना नहीं पा रही है क्योंकि ऊपर से निरंतर मलबा आ रहा है। और इस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, अलकनंदा और जो नदियां हैं, ये सब खतरे निशान के ऊपर चल रही है। और दूसरा यहाँ पर भी टिहरी डैम से पानी भी छोड़ा जाना है, उस पर भी चेतावनी दी जा रही है। और क्योंकि डैम पे बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो अगर गेट नहीं खोले जाएंगे तो आगे स्थिति और भी खराब हो रही है। इसलिए कि प्रशासन
ने पूरी तरह सचेत कर दिया है और चेतावनी दे दी है कि जो कोई नदी किनारे रह रहे हैं उन लोग अपने सुरक्षित स्थान में पहुंच जाएं। अभी पोजीशन इस समय चमोली जिले में ही 24 सड़कें मानी बंद है और चार धाम की जो यात्रा है वो भी प्रभावित हो रही है। इस समय 132 सड़कें जो है प्रभावित है इस समय। जी जी ठीक है विष्णु, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से, जहां मकान हादसे के बाद जागा प्रशासन। 451 जर्जर मकानों को किया गया चिन्हित। मकान में रहने वाले 304 लोगों को किया गया रैन बसेरे में शिफ्ट। 7 दिनों तक चलाया जाएगा अभियान। जर्जर भवनों में रहने वाले लोगों को होंगे शिफ्ट। जर्जर मकान गिरने से हुई 6 लोगों की मौत हुई थी। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, आज रंजीतपुर चिलबिला में लगातार बारिश के बाद एक जर्जर मकान के ढहने की वजह से 6 लोगों की हृदयविदारक मृत्यु हुई। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति जनपद में ना हो, इसलिए जनपद में कुल 457 मकान ऐसे हैं जिन्हें कमजोर श्रेणी में चिन्हित किया गया है और यहाँ पे रहने वाले परिवारों को नोटिस देकर उनसे अपील की जा रही है कि वो तत्काल दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन परिवारों को पंचायत भवन में, सामुदायिक भवनों में शिफ्ट किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में रैन बसेरे में शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ परिवारों द्वारा ये बात कही गई कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहते हैं, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। और अब तक 457 में से कुल 304 भवनों में शिफ्टिंग और सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। लगभग 130 के आसपास परिवार रह गए हैं, उनको भी तत्काल ऐसे जर्जर भवनों से दूर ले जाने की कवायद जारी है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से 7 दिन ये अभियान चलाया जाएगा और वहीं ये मकान जो है हादसा जो हुआ तो उसके बाद अब प्रशासन अलर्ट हुआ है, तो अभी तक क्या था, क्या माहौल था वहां का, लोगों का क्या कहना है इस हादसे के बाद? पूरी तरीके से रेड अलर्ट में है। वहीं डीएम ने कल बताया कि 457 मकान जर्जर हैं, जिसमें से 304 लोगों को शिफ्ट करा चुके हैं और बाकी सील की कार्रवाई कर चुके हैं। जो मकान जर्जर हैं उस पर सील की कार्रवाई भी करवा चुके हैं। और अगर हम आप बात करें कि 6 लोगों की मौत के बाद में प्रशासन 26,20,000 रुपए का मुआवजा भी तत्काल खाते में स्थानांतर कर दिया है। दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि इस घटना से पूरा प्रतापगढ़ जिला दहल चुका है। जी ठीक है शिवम, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो झारखंड से है, जहां झारखंड छात्र आंदोलन जारी। जेपीएससी के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का 14वां दिन। सरकार स्टूडेंट्स से बातचीत को तैयार। छात्र, पत्रकार, वकील को शामिल करने पर अड़े। सीएम से सीधी वार्ता की मांग। राहुल गांधी ने आंदोलनरत छात्रों से की बातचीत। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन जारी रहा। आंदोलनकारी सरकार की ओर से वार्ता के औपचारिक निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी है, जिससे धरना स्थल पर चिंता का माहौल है। जेपीएससी और जीएसएससी की भर्ती परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी रहा। सरकार की ओर से वार्ता के लिए 5 छात्रों के नाम मांगे गए थे। छात्रों की ओर से 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल के नाम एसडीओ को भेजा गया है। इस पर विवाद हो गया। दिन भर छात्र वार्ता के आमंत्रण का इंतजार करते रहे, पर सरकार की ओर से बुलावा नहीं आया। रात में एसडीओ और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर छात्रों के पास पहुंचे। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि सरकार सिर्फ छात्रों से बात करना चाहती है, लेकिन छात्र अपनी 11 सदस्य पुरानी सूची पर अड़े रहे। करीब 45 मिनट तक चली बैठक आखिरकार बेनतीजा रही और अधिकारी वापस लौट गए। राहुल गांधी ने अनशन पर बैठे छात्र नेता रविंद्र पासवान से फोन पर बातचीत की। उन्होंने आंदोलन को समर्थन देने की बात की। आज एसडीओ सर के माध्यम से सरकार द्वारा ये मैसेज आया कि सरकार जो सो हम लोग की डेलीगेशन से वार्ता करना चाहती है, क्योंकि आज जो सो तिरंगा यात्रा था, बारिश भी काफी हो रही है, उधर से आने में ही हम लोग को काफी लेट हो गई, तो आज जो सो पॉसिबल नहीं हुआ। हम लोग का डेलीगेशन का भी चुनाव करना था,
दिल्ली चुनाव होगा, सारा कुछ फाइनलाइजेशन करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए, छात्र आंदोलन और छात्र हित में सरकार निरंतर काम कर रही है। जो भी दोषीवार हैं उस पर अनुसंधान के क्रम में आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है और छात्र हित में जो बेहतर होगा वो सरकार निर्णय लेगी। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, 14 दिन हो गए हैं, लगातार आंदोलन जारी है छात्रों के द्वारा। उनकी मांगे हैं सरकार से, पत्रकारों से उनकी मांग है कि वो आंदोलन में जुड़े, मगर सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लगातार वहीं ये भी खबर सामने आ रही थी कि सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपिके, वो भी वहां पहुंचने वाले हैं। देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि ये जो है लगातार जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएससीसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ जो छात्र आंदोलनरत हैं, तो उसमें कल जो है सरकार की ओर से एसडीओ और रांची के एसडीओ और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर धनंजय कुमार जो है धरना स्थल पर बैठे। धरना स्थल पर जो है प्रदर्शनकारियों के साथ, स्टूडेंट के साथ उन्होंने वार्ता की और लगातार जो है बनाने की कोशिश की गई। और ये हुआ कि ये कहा जा रहा था कि 5 सदस्यीय टीम के साथ जो है मुख्यमंत्री सकारात्मक बात करेंगे, लेकिन छात्रों की ओर से ये मांग उठी है कि नहीं, 11 सदस्यीय टीम जो प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्यमंत्री से बात करेगा, जिसमें कि जो है 8 छात्र होंगे, 1 वकील होंगे और 2 मीडिया कर्मी भी होंगे। हाँ, एक बात उन्होंने कहा है, मीडिया के स्टूडेंट के जो नेता थे उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान सभी विषयों, तथ्यों और मांगों को लेकर छात्र प्रतिनिधियों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब पत्रकार और जो कानूनविद हैं किसी प्रकार की बातचीत और बयान और प्रस्तुत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो है सो कल जो है राहुल गांधी भी जो है पीयूष से और रविंद्र से फोन पर बात की है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि छात्र आंदोलन जो है इनकी मांगे जायज हैं, सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों को सुने और उस पर सकारात्मक कदम उठाएं। दूसरी तरफ जो है लगातार जो है विपक्ष जो है हमलावर होता रहा है। ये लगातार ये ऐसा हो रहा है कि किसी भी तरीके से छात्रों को जो आंदोलन है उसको समाप्त किया जाए और छात्रों की मांगों को दिया जाए। छात्र जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि जो टीडीपीएम की ओर से जो आयोजित जो परीक्षा है। ठीक है अजय, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर, जहां झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। बीते कल परीक्षा में गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा सदन में हंगामे के बाद आज 11 बजे तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया था। तो वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार सदन के पटल पर आज सत्ता पक्ष की तरफ से वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। पहली पाली में प्रश्नकाल के बाद सरकार इस बजट को प्रस्तुत करेगी, जिस पर आगामी 10 अगस्त को चर्चा और मतदान होगा सुनिश्चित हुआ। तो दूसरी ओर राज्य के ज्वलंत मुद्दे भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ आज भी सदन के बाहर और भीतर विपक्ष के भारी हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी रहा। दरअसल इस छात्र संगठन ने मांग की है कि सरकार आंदोलनकारियों से तुरंत संवाद स्थापित करे और उनकी समस्याओं का एक स्थायी समाधान निकाले। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आंदोलन कर रहे छात्रों से फोन पर बातचीत की, जिस पर राज्य में सियासत तेज हो गई। इस क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से लेकर मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए राहुल गांधी के अब तक रांची नहीं पहुंचने पर जमकर सवाल कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से भी सुना है कि कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने झारखंड के रांची में जो छात्रों के द्वारा विगत 13 दिनों से जो आमरण अनशन किया जा रहा है, उनको मोबाइल के माध्यम से समझाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शर्म को भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को शर्म नहीं है। पहले उन्हें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए कि जो विगत 13 दिनों से हमारे बच्चे, हमारे छात्र। देखिए, 13 दिनों के बाद भी राहुल गांधी जी नजर आए जेपीएससी के आंदोलन में, तो वो भी सिर्फ वर्चुअल माध्यम से वीडियो संदेश जारी कर दिया साहब, फोन से बात कर लिया। राहुल बाबा, यहाँ झारखंड के छात्र आपका वर्चुअल सपोर्ट नहीं चाहते, वो चाहते कि आप भी यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
है।